आज मैं आपसे द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टिंग एंड उससे रिलेटेड डिफरेंट स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाला हूँ, सो दैट यू कैन यूज टू ग्रो योर मनी. वेल, इन्वेस्टिंग एक little bit can be little bit confusing and little bit scary for specifically for beginners, but don't worry, I am here to guide you through it all, so there will be no more confusion from today onward. एंड मेक श्योर तक लास्ट तक आप इस वीडियो को बने रहिएगा कि लास्ट में आपको एक मैं बिल्कुल डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूँ. यू कैन से दिस अ बोनस स्ट्रेटजी. सो आपका इन्वेस्टिंग के बारे में आपका माइंड सेट दैट विल चेंज फॉर एवर. सो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो. फर्स्ट वी हैव वैल्यू इन्वेस्टिंग. यहाँ पर उन स्टॉक्स को परचेज करते हैं जो कि मार्केट में अंडर वैल्यू होते हैं. उनको होल्ड करके रखते हैं जब तक उनकी वैल्यू एक पर्टिकुलर लिमिट तक नहीं आ जाती है. वैल्यू इन्वेस्टर बिलीव दैट सम टाइम स्टॉक मार्केट कुछ अच्छी कंपनीज को अंडर वैल्यू करके रखती है एंड वो जब टाइम पे आती है तो वो अच्छा प्रॉफिट दे के जाती है. सेकेंड वी हैव ग्रोथ इन्वेस्टिंग. इन दिस स्ट्रेटजी उन कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं दोज आर हैविंग ह्यूज पोटेंशियल फॉर ग्रोथ. एंड जो ग्रोथ इन्वेस्टर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि जो अच्छी कंपनी हैं दोज आर इनोवेटिव एंड मैनेजमेंट उनका अच्छा है एंड उनके कंसेप्ट बिल्कुल अलग हैं एंड ह्यूज मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास में हैं, तो उनकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा होगी. तो वो जब पहुँचेंगे अपने ग्रोथ पर तो एक इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न देके जाती हैं वो. थर्ड वी हैव इनकम इन्वेस्टिंग. इनकम इन्वेस्टिंग के अंदर उन एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं जो आपको एक रेगुलर इनकम प्रोवाइड करते हैं, जैसे बॉन्ड्स हो गए आपके, या आपका डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हो गए, या फ्रैक्शनल ओनरशिप जहाँ पर आपको एक रेगुलर स्टडी सोर्स ऑफ इनकम मिलता है आपको. एंड इनकम इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टर्स बेसिकली कैपिटल एप्रिसिएशन से ज़्यादा वो एक स्टडी सोर्स ऑफ इनकम पे ध्यान देते हैं. तो जो कि कई कस्टमर्स डिमांड करते हैं कि नहीं, हमें रिटर्न से ज़्यादा हमें रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, तो उनके लिए दिस कुड बी अ राइट स्ट्रेटजी. फोर्थ वी हैव इंडेक्स इन्वेस्टिंग. इंडेक्स इन्वेस्टिंग के अंडर में किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक्स को मैं एंट्री या स्टॉक को परचेज करने की जगह एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पर जो बास्केट होती है वो बास्केट मार्केट में बेसिकली एक पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो करते हैं. लाइक जैसे आपका निफ्टी हो गया या आपका S&P 500 हो गया. तो इसमें इस स्ट्रेटजी में जो इंडेक्स इन्वेस्टर्स होते हैं उनका ये मानना होता है कि लॉन्ग रन में कंसिस्टेंट मार्केट को बीट करके प्रॉफिट बनाना इट्स वेरी वेरी हार्ड. तो समटाइम्स इन इंडेक्स इन्वेस्टिंग में अच्छा रिटर्न मिलता है. फिफ्थ वी हैव मोमेंटम इन्वेस्टिंग. इन मोमेंटम इन्वेस्टिंग बेसिकली उन स्टॉक्स को में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ जो हाल ही में जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है एंड उनमें दे हैविंग सम मोमेंटम, एक मोमेंटम कैरी करके चल रहे हैं. सो अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आगे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे. एंड इस स्ट्रेटजी में जो ख़राब परफॉर्मेंस देते हैं स्टॉक्स उसको निकाल देते हैं, जिससे कि किसी अगर इन्वेस्टर का पैसा फंसा हुआ है तो वो पैसा उनका एवरेज होके वो एक बेटर रिटर्न हमको दे सकें. एंड नाउ मैंने आपसे बोला था कि लास्ट तक बने रहिएगा कि मैं एक आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग के बारे में बात करने वाला हूँ. तो दिस इज रूल बेस्ड एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी. मैं बात कर रहा हूँ PMS की, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज की. यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन जो स्ट्रेटजी होती है वो कॉम्बिनेशन में होती है. लाइक फर्स्ट पार्ट इज कि डिसिप्लिन स्ट्रेटजीज, दैट इज पैसिव इन्वेस्टिंग, जहाँ पर आप जो एक रेगुलर रिटर्न आपको एक मिलता है, कंसिस्टेंट रेगुलर रिटर्न. सेकंड कंपोनेंट इज एक्टिव स्ट्रेटजीज, जहाँ फंड मैनेजर एक्टिवली फंड को मैनेज करके मार्केट से ज़्यादा रिटर्न देने का और मार्केट से आउट परफॉर्म कराने का कोशिश करते हैं. तो उनका रीज़न होता कराने का, क्योंकि यहाँ पर एक ह्यूज कैपिटल और ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व होता है यहाँ पर. तो उनका ये कहना होता है कि अगर मैं मार्केट से 1-2% भी अगर ऊपर बेटर रिटर्न दे दिया, बेटर रिटर्न मार्केट से आउट परफॉर्म करा दिया, तो एक जो बड़ा अमाउंट है उस बड़े अमाउंट में आपको एक
बेटर रिटर्न और बेस्ट रिटर्न मिलेगा कहीं ना कहीं। तो इसमें भी एक अग्रेसिव, कंजर्वेटिव एंड मॉडरेट 3 तरह की स्ट्रेटजी होती हैं। तो दिस इज जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ रूल बेस्ड एक्टिव स्ट्रेटजीज और एक्टिव इन्वेस्टिंग। एंड आई मेक श्योर कि इसके बारे में एक सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, जो कि आपको आप अच्छे से इसको समझ पाएँ और अच्छे से इसको समझ पाएँ डिटेल में। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि आपको जब भी मैं उस वीडियो को बनाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए वो। दीज आर जस्ट फ्यू एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज जो अवेलेबल हैं आपके लिए, आप चूज़ कर सकते हैं। एंड ईच स्ट्रेटजीज हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स। सो आपको कौन चूज़ करना है? आपको वो चूज़ करना है जो आपके फाइनेंशियल गोल एंड आपके रिस्क टॉलरेंस को अलाइन करता हो। इन्वेस्टिंग फॉर वेल्थ बिल्डिंग के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए एंड वेल्थ बिल्डअप के लिए investing is a powerful tool, and make sure you do your own research and make informed decision. Thanks for watching, and वीडियो अच्छा लगा हो तो click on like and subscribe कर रखिए चैनल को, and see you soon.